मैंने अपनी ज़िंदगी में जिम को लेके जो भी चीज़ें सीखी, भैया से सीखी और आज भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें गुरुमान सर से सीखी। तो आइए भैया से मिलते हैं, भैया पूछते हैं कि आप लोगों के लिए भैया क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाय दोस्तों, मैं विपिन मोहन वर्मा यूनिक फिटनेस क्लब से आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। एक अच्छा फिजिक पाने के लिए 4 बातों का विशेष ध्यान रखिए, जिसमें से 3 बातें तो आपको अक्सर पता ही रहती होंगी और फॉलो भी करते होंगे। पहला, एक अच्छा डाइट प्लान, एक अच्छा वर्कआउट शेड्यूल और एक अच्छी नींद होना ज़रूरी है। लेकिन चौथी बात है धैर्य। वो अधिकतर लोगों में नहीं होता है। नए मेंबरों में खासकर ये कमी देखी गई है कि वो धैर्य के साथ जिम ज्वाइन नहीं करते हैं, एक्सरसाइज की शुरुआत नहीं करते हैं। और भाई यही की पॉइंट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये धैर्य सबके लिए ज़रूरी है। भैया ने बहुत सही बात बोली है। अगर आप 1 घंटे जिम आते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो मेन चीज़ ये काउंट होती है कि बाकी आप 23 घंटे बाहर कैसे निकालते हो। बिल्कुल तो अच्छी फिजिक के लिए 1 घंटा जिम के साथ आपको बाहर 23 घंटा बहुत अच्छे से निकालना है। और अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा शेड्यूल लेना है, अपने ज़िंदगी का शेड्यूल भी अच्छा होना चाहिए। जिम के साथ ही आप खान पान पे ध्यान दीजिए, अच्छा वर्कआउट करिए, अच्छी नींद लीजिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्यों भैया? बिल्कुल, ये अक्सर लोगों में कमी देखी जाती है कि बहुत जल्दी एक्सरसाइज चालू करते हैं और रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी ना करिए कि 1 महीने आप जिम आए और जिम से चले गए। ऐसा नहीं होता, बॉडी 1 महीने में नहीं बनती। ये सब कहने की भैया बात है। बिल्कुल कि आपको सालों लग जाते हैं इसको शरीर बनाने में। डिपेंड करता है कि किसी का शरीर कैसा है। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, लेकिन हार मत मानिए और एक अच्छा शेड्यूल दीजिए, जिससे आपको रिटर्न में एक अच्छा शरीर मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी फिजिक की चाहत होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है बॉडी बनाने के लिए और अपने फिजिक को बनाने के लिए। तो भैया की इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यही की पॉइंट है।
हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगा मेरी पिक की गई टॉप 5 चेस्ट वर्कआउट। तो मेरी पहली एक्सरसाइज है बारबल प्रेस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि हर एक फॉर्मेट में यूज होती है और शाहिद ने मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है। इसमें हमें ध्यान देना है कि बारबल को बस अप और डाउन नहीं करना, हमें प्रॉपर इसको स्टैंड करना है और प्रॉपर नीचे डाउन लेके आना है। इसका ऑल्टर है डंबल, जो कि मैं अभी परफॉर्म करूंगा। ये देखिए, कोई भी वर्कआउट हो उसमें इंगेज होना बहुत ही जरूरी है। जब हम डंबल को ऊपर लेके जा रहे हैं और जब डाउन लेके आ रहे हैं, तो इसमें हमारी वो बॉडी इंगेज होनी चाहिए, मतलब कि टेंशन हमारे उस पार्ट पे हमें महसूस होना जरूरी है। ये वर्कआउट हमारे चेस्ट की साइज के लिए बहुत ही अच्छी है। मेरी दूसरी पिक एक्सरसाइज है बारबल इंक्लाइन प्रेस। इसमें जब हम बारबल को नीचे लेकर आते हैं तो हम कोशिश करें कि बारबल हमारे नेक के पास टच हो, जैसे ये शाहिद कर रहे हैं, और टेंशन प्रॉपर हमारे अपर चेस्ट पे महसूस होनी चाहिए। देखिए, चेस्ट में दो मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। जो पेक्टोरल मेजर की वर्कआउट होती है, हम जितने भी पुशअप के वर्कआउट करते हैं, ये जो मैं भी कर रहा हूँ, ये सब हमारे साइज के लिए होती है। और ये मसल्स हमारे चेस्ट के ऊपर वाला जो मसल्स होता है, उसको हम पेक्टोरल मेजर मसल्स बोलते हैं। इससे हमारी चेस्ट की साइज गेन होती है। और इसमें डंबल को हमें ज़्यादा डाउन लेके नहीं जाना, जिससे हमारे शोल्डर में इंजरी हो। अब मेरी थर्ड पिक है डंबल फ्लाई। ये हमारे पेक्टोरल माइनर की वर्कआउट है, मतलब कि हमारे विड्थ के लिए। मैंने जिम में काफ़ी लोगों को देखा है, वो रॉड लेके, प्लेट्स लेके अपने जो ये लाइन होती है चेस्ट के बीच में, उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि वो लाइन बीच में आ जाए। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। डंबल को नीचे फ्लाई करने के बाद ऊपर प्रॉपर इसको स्क्वीज करना है, जिससे दोनों जो इनर लाइन के बीच की चेस्ट है वो स्क्वीज हो जाए, मतलब कि उसमें टेंशन फील होनी चाहिए, तभी रिजल्ट हमको सही नजर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्कआउट फॉर इनर लाइन। प्रॉपर स्ट्रेच करना है, फिर ऊपर आके प्रॉपर इसको स्क्वीज करना है। मेरी चौथी पिक है डिक्लाइन बार डिप्स, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर लोअर चेस्ट। और इसको परफॉर्म करने के 2-3 तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। और इसमें हमारा थोड़ा ट्राइसेप्स भी इंगेज रहता है, अगर हम ज़्यादा इसको एक्सटेंड करते हैं तब। आपका सारा बॉडी वेट आपके चेस्ट और हैंड्स पे होता है। ये हमारे लोअर चेस्ट की कटिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मेरी 5वीं पिक है हाफ इंक्लाइन पुशअप। इसके लिए 2 डंबल को इस तरह से रख के प्रॉपर नीचे जाना है, फिर उसके बाद ऊपर आके स्टैंड करना है। ये भी हमारे अपर चेस्ट की साइज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और जिस दिन मैं जिम वगैरह नहीं जा पाता, होम वर्कआउट करता हूँ, तो इसको मैं अपने शेड्यूल में जरूर ऐड करता हूँ। तो ये थी मेरी खुद की पिक की गई चेस्ट की टॉप 5 वर्कआउट। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पिक की गई टॉप 5
ट्राइसेप्स वर्कआउट कौन सी है। ग्लव्स पहनना भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए। दिस ऑल पिक माई टॉप 5 वर्कआउट। और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद और गोलू। तो आइए शुरू करते हैं। बारबल स्कल क्रशर, जो कि मेरी पहली पिक की गई एक्सरसाइज है। अगर आप देखेंगे तो एल्बो को थोड़ा मैं पीछे लेके गया कि प्रॉपर मैं डाउन जा सकूं और फिर ऊपर आके प्रॉपर स्टैंड। ये हमारे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर हमारा लॉन्ग हेड सही होता है तो हमारे आर्म्स की साइज भी अच्छी दिखाई देती है। हमें डाउन जाके फुली स्टैंड करना है और ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये शाहिद, इन्हें भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, डाउन स्टैंड। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रॉपर ऊपर स्क्वीज करें, जिससे हमारा जो लॉन्ग हेड है वो डेवलप हो पाए। हमारी दूसरी वर्कआउट है डंबल ओवरहेड। ये भी हमारे लॉन्ग हेड के लिए है। ट्राइसेप्स हमारा ग्रोथ तभी होगा जब हम ट्राइसेप्स की कोई भी वर्कआउट हो उसको हमें प्रॉपर स्टैंड करना है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। बाइसेप्स में 2 मसल्स होते हैं, ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस, लेकिन ट्राइसेप्स में 3 मसल्स होते हैं, लॉन्ग हेड, आउटर हेड और शॉर्ट हेड। डंबल ओवरहेड में हमें डंबल की ग्रिपिंग पे भी अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। ओवरऑल हमारे आर्म्स तभी अच्छे दिखाई देंगे जब हमारा ट्राइसेप्स सही होगा। जैसा कि शाहिद थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसको आप स्लो ही परफॉर्म करिए। मेरी तीसरी वर्कआउट है ट्राइसेप्स प्रेस डाउन, जो कि हमारे आउटर मसल्स, जिसे हम लेटरल मसल्स भी बोलते हैं, उसकी वर्कआउट है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा बैंड हूँ, लेकिन मैं बैंड रहूँ या स्टैंड डज नॉट मैटर। आपके जो प्रेशर है वो प्रॉपर आपके ट्राइसेप्स मसल्स पे आने चाहिए, जो कि आपका टारगेट एरिया है। देखिए, शाहिद ने एक पैर को आगे किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाहिद की प्रेशर उसके आउटर मसल्स पे है, तो डोंट वरी। मेरी चौथी वर्कआउट है बेंच डिप्स। सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए, आपके जो हैंड्स हैं ये ज़्यादा आउटर ना रहें, ये आपके शोल्डर के पास ही रहें। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ ज़्यादा बाहर नहीं है, वो इन में है, शोल्डर के पास, और मैं प्रॉपर नीचे जाके स्टैंड कर रहा हूँ। बाइसेप्स के साथ हमें ट्राइसेप्स के ग्रोथ के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम कभी टी शर्ट पहनते हैं या शर्ट लेस हुए तो हमारे आर्म्स अच्छे दिखाई दे। ट्राइसेप्स की ये सारी एक्सरसाइज मेरी खुद की पिक की गई है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टॉप 5 में सिर्फ यही वर्कआउट आती है। इससे बाहर भी ट्राइसेप्स की बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइज है। मेरी 5वीं वर्कआउट है किक बैक, माई वन ऑफ द फेवरेट वर्कआउट। इसमें थोड़ा सा बेंड होके आगे झुक के डंबल को प्रॉपर पीछे स्टैंड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और आपके एल्बो एकदम लॉक रहे। अभी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये हमारे तीनों मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। कीप इन माइंड, इसमें हम अपने लॉन्ग, मीडियल और लेटरल तीनों मसल्स को इंगेज करते हैं। इसका एक इजी वर्जन ये भी है, बस आप प्रॉपर इसको स्टैंड करिए। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू टॉप 5 बाइसेप्स वर्कआउट, जिसे मैंने खुद पिक किया है।
वैसे तो बाइसेप्स के सारे वर्कआउट अच्छे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये टॉप 5 में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरी बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल, और इसे मैंने कंबाइन किया हुआ है बारबल कर्ल से। बाइसेप्स हैज 2 मसल्स, ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस, जिसमें ब्रेकियाई के भी 2 मसल्स होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। ये हमारे ब्रेकियाई मसल्स की वर्कआउट है। जब हम डंबल को ऊपर लेके जाते हैं तो हमें फुली कॉन्टैक्ट करना है। ये देखिए, जब हम मसल्स को बीच में पुश करते हैं तो हमारे ब्रेकियाई के दोनों मसल्स सेपरेट हो जाते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। ये देखिए, ये शॉर्ट हेड इनसाइड और आउटर का लॉन्ग हेड, और ये ब्रेकियालिस और इसके नीचे ब्रेकियालिस। अभी मैं आपको शॉर्ट हेड मसल्स फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए शॉर्ट हेड, ये मसल्स है। इसके साथ मैंने बारबल कर्ल को भी कंबाइन किया हुआ है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपके एल्बोज ज़्यादा आगे नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मेरी एल्बोज आगे नहीं आ रही हैं और मैं बहुत धीरे धीरे अप एंड डाउन लेके आ रहा हूँ। ये भी हमारी ब्रेकियाई मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और ये हमारे ट्रेनर साहब मेरी दूसरी वर्कआउट है डंबल हैमर कर्ल। ये हमारे आउटर मसल्स जो ब्रेकियालिस है उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ब्रेकियालिस के साथ हमारे लॉन्ग हेड भी टेंड हो रहे हैं। ये देखिए, मैं डंबल को इनवर्ड लेके जा रहा हूँ, मतलब कि मेरी जो भी टेंशन है वो आउटर पे आ रही है, ब्रेकियालिस पे। और अगर मैं डंबल को आउटर लेके जाऊंगा तो इनवर्ड ही टेंशन करेगी, मतलब कि शॉर्ट हेड पे। मेरी तीसरी वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल कर्ल, और ये हमारे लॉन्ग हेड के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन मैंने जिम में देखा है कि बहुत से लोग इस वर्कआउट को परफॉर्म नहीं करते। इसमें हमारा पोजीशन 45 डिग्री पे होना चाहिए और हम कोशिश करें कि हमारे एल्बोज ऊपर ना आए। ये हमारे लॉन्ग हेड के लिए सुपर वर्कआउट है। मेरी चौथी वर्कआउट है बारबल प्रेशर कर्ल। ये हमारे लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जब हम बारबल को नीचे लेके जाते हैं तो हमारा लॉन्ग हेड टेंड होता है, और जब हम ऊपर लेके आते हैं तो हमारा शॉर्ट हेड। कोशिश करिए जब ऊपर लेकर आएँ तो प्रॉपर इसको हम स्क्वीज करें, और नीचे लेके जाएं तो प्रॉपर स्ट्रेच। ये हमारे बाइसेप्स की गोलाई के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसे हम स्लो परफॉर्म करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी 5वीं वर्कआउट है डंबल कंसंट्रेशन। इससे हमारा आउटर मसल्स ब्रेकियालिस टेंड होता है और उसके साथ लॉन्ग हेड भी टेंड होता है। ये देखिए, ब्रेकियालिस और लॉन्ग हेड दोनों टेंड हो रहे हैं। जब हम डंबल को ऊपर लेकर आते हैं तो इसे हमें फुली कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, जिससे ब्लड हमारे मसल्स में अच्छे से सप्लाई हो जाए। थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो इस वक्त मैं जिम जाने की तैयारी में हूँ।
ये देखिए। और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वर्कआउट फॉर एब्स। जी हाँ, वैसे तो एब्स के करीब 100 वर्कआउट हैं और सारे के सारे सुपीरियर हैं, बट दिस इज़ माई ओन वर्कआउट। इसको मैंने खुद पिक किया हुआ है और मेरी नज़र में ये टॉप 5 में आते हैं। तो आइए जिम में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो टॉप 5 वर्कआउट एब्स के लिए कौन से हैं। तो आइए चले, लेट्स गो। मेरी पहली वर्कआउट है हैंगिंग लेग रेजेज। लोअर एब्स के लिए ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। एक चीज़ का ध्यान दें, जब हम स्क्वीज करते हैं तो हमें ब्रीथ को आउट करना है और जब रिलैक्स होंगे ब्रीथ को इन करना है। ये सही तरीका है और मुझे विकास ने भी ज्वाइन किया हुआ है। हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉडी ज़्यादा स्विंग ना करे, मतलब कि ज़्यादा झूले ना। कोशिश करें कि अपर बॉडी बिल्कुल लॉक हो। लोअर एब्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है ये। इसे आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज़रूर ऐड करें। देखिए, विकास की बॉडी भी लॉक है, ज़्यादा स्विंग नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वर्कआउट का गलत तरीका। ये देखिए, बिल्कुल ही गलत परफॉर्म। हमें ज़्यादा स्विंग नहीं होना, बॉडी का लॉक होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सेकेंड वर्कआउट लेइंग लेग रेजेज। ये भी लोअर एब्स की बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। अपने हाथ को हिप के नीचे रखें और नीज को बिल्कुल स्ट्रेट, और लेग को ना ज़्यादा ऊपर रेज करें ना ज़्यादा नीचे डाउन। और टोज को आप इन भी कर सकते हैं, आउट भी, कोई दिक्कत नहीं। अपने लोअर एरिया में टेंशन को फील करें, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई भी वर्कआउट हो, ब्रीदिंग का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये विकास भी आ गए और विकास भी प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं। ये देखिए, जब हम अपने लेग को रेज करेंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे और जब डाउन करेंगे तो ब्रीथ इन। देखिए, विकास की इस एरिया में टेंशन हमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि इनका परफॉर्म बिल्कुल ही सही है। लोअर एब्स की ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी आप अपने शेड्यूल में ऐड करें। जब इस वर्कआउट को आप ज़मीन में परफॉर्म करें तो कोशिश करें कि आपकी हील, आपके पैर ज़मीन में टच बिल्कुल ना हो। अब ये देखिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे परफॉर्म करने से आपके लोअर बैक और स्पाइन में दिक्कत आ सकती है। और हाँ, बीच बीच में पानी की सिप लेना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है केबल क्रंचेज। ये हमारे अपर फोर की बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। नी को ज़मीन में टच करें और ज़्यादा बैंड ना हो, ये ध्यान रखें। कीप इन माइंड, अगर हम ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वो हमारे लोअर बैक की वर्कआउट हो जाती है, ना कि अपर एब्स की। तो हमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना, अपने बैक को रोल नहीं करना। हम ध्यान दें कि हम सिर्फ अपने अपर बैक को ही इंगेज करें, ना कि बॉडी के अदर पार्ट को। धीरे धीरे हमें नीचे जाना है और धीरे धीरे ऊपर आना है। देखिए, विकास भी बहुत ही सही से परफॉर्म कर रहे हैं, इनका बैक भी कहीं से रोल नहीं है और ये ज़्यादा नीचे भी नहीं जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ही गलत तरीका, जो हम बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं। तो हमारी अगली वर्कआउट है वुड चॉपर। ये हमारे लव हैंडल के लिए बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। इसमें अपने लोअर बॉडी और हेड को एकदम लॉक रखें और अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट और धीरे धीरे ट्विस्ट करें। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। हमारे साइड फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये।
देखिए विकास ने भी अपने हेड को और लोअर बॉडी को एकदम लॉक किया हुआ है और यही तरीका एकदम सही है। इस वर्कआउट से हमारे बॉडी के जो साइड फैट होते हैं इस एरिया में, ये देखिए ये कम हो जाएंगे। लेकिन वर्कआउट के साथ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और ये एक गलत तरीका है, हमें अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं करना। बीच बीच में पोजिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। हम किसी भी पार्ट के वर्कआउट करें, आर्म्स हो, बैक हो, शोल्डर हो, लेग हो, एब्स हो, तो पोजिंग भी ज़रूरी है। और मुझे विकास के 6 नहीं 7, 8, 9, 10, हाँ 10 एप्स दिखाई दे रहे हैं। गुड, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। तो हमारी 5वीं वर्कआउट है प्लैंक्स एंड लेन वी क्रंचेज। इन दोनों वर्कआउट को मैंने कंबाइन किया हुआ है ए और बी करके, और टॉप 5 में ये भी आते हैं। ये हमारे मिड कोर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर शुरू में दिक्कत हो तो अपने नी को इस तरह से ग्राउंड पे टच कर लीजिए, फिर धीरे धीरे टोज के सहारे परफॉर्म करें। ध्यान रखें कि आपके हिप ना बहुत ज़्यादा अप हो ना बहुत ज़्यादा डाउन। आपका सारा वेट आपके एल्बोज और टोज पे है और सारी टेंशन जा रही है आपके कोर एरिया पे। ये लास्ट वर्कआउट वी क्रंचेज, ये हमारे अपर और लोअर एब्स के लिए बहुत ही अच्छी वर्कआउट है। इसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। आज मैंने आपको एब्स की जितनी भी वर्कआउट बताई है, इसको आप अपने एब्स वर्कआउट में ऐड करें और इन सब के 3 से 4 सेट और 15 से 20 रैप लगाएं। थैंक यू माय फैमिली, गो एंड हैव गुड मील, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज हम बात करेंगे सुपर सेट, ड्रॉप सेट, जायंट सेट और रेगुलर सेट के बारे में। तो सबसे पहले सुपर सेट। जब हम 2 या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज को एक साथ करते हैं तो इसे हम सुपर सेट कहते हैं। जैसे ये शोल्डर का वर्कआउट है, लेटर रेज, इसके साथ मैंने फ्रंट रेज को ऐड किया है, तो इसे हम सुपर सेट कहेंगे। मतलब 2 वर्कआउट को बिना ब्रेक के एक साथ परफॉर्म करना सुपर सेट कहलाता है। ये सेम मसल्स का भी हो सकता है और अदर मसल्स का भी। ये देखिए, अब मैंने डंबल प्रेस को और बाइसेप्स को सुपर सेट में ऐड किया। इट्स ऑल अप टू यू कि सुपर सेट में आपको एक ही मसल्स को हिट करना है या डिफरेंट मसल्स को। ये बहुत अच्छी टेक्निक है मसल्स ग्रोथ के लिए। अब हम बात करेंगे ड्रॉप सेट की। इसमें बॉडी के किसी एक मसल्स को वेट ड्रॉप करते हुए परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूं और मेरे हाथ में 7.5 kg की डंबल है। मैंने इससे 6 से 8 रैप हिट किए, फिर मैंने वेट को कम किया और मैंने 5 kg का डंबल पिक किया। ये देखिए, इससे भी 8 से 10 रैप हिट करने के बाद चाहे तो और लाइट डंबल को पिक करें। अब हम बात करते हैं जायंट सेट की। इसमें 3 या उससे ज़्यादा एक्सरसाइज को एक साथ हिट करते हैं। जैसे कि मैंने चेस्ट प्रेस, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को जायंट सेट में ऐड किया। आप चाहे तो एक ही मसल्स को पिक करके 3 एंगल से हिट कर सकते हैं, वो भी जायंट सेट ही होगा। जैसे कि चेस्ट प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन चेस्ट और उसके बाद डिक्लाइन चेस्ट, ये भी जायंट सेट में ही जाएगा।
ये सब बहुत अच्छी टेक्निक होती है वर्कआउट के लिए। अब हम बात करते हैं रेगुलर सेट की। इसमें बॉडी के किसी एक पार्ट को 8 से 10 रैप हिट करने के बाद हम 1 मिनट की रेस्ट देते हैं। फिर दोबारा उसी वर्कआउट का 2 से 3 सेट रिपीट करते हैं। ये बहुत सिंपल वर्कआउट होती है। इस बैक के वर्कआउट के बाद मैं बैक का ही वर्कआउट दूसरे एंगल से भी हिट करूंगा। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वार्म अप और एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप पूरे दिन तरोताज़ा फील करेंगे और इसमें आपका करीब 15 मिनट का समय लगेगा। तो भाई, जब हम पूरे दिन तरोताज़ा दिखना चाहते हैं तो हम 15 मिनट दे तो सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप, जो कि करीब 6 मिनट का है। आप इसको ध्यान से देखिए। मैं इसमें हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं मैं सबको खोल रहा हूँ। हमारा चीक हुआ, जॉ लाइन हुए, हील हुआ, नी हुआ, एल्बो हुआ, नेक हुआ, शोल्डर हुआ। ठीक है, तो सारे जॉइंट को मैं इसमें ओपन करूँगा। आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैं अपने ब्रेन को खोल रहा हूँ। इसके बाद आईब्रो, आईज, ठीक है। और ये सब चीज़ें मुझे मेरे एक्टिंग क्लासेज मतलब थिएटर में और डांस क्लासेज में सिखाई गई थी और इसको मैं अपने वर्कआउट शेड्यूल में भी ऐड करता हूँ। और इसमें आप ये बिल्कुल ना सोचें कौन देख रहा है, कौन क्या सोचेगा। जब मैं जिम जाता हूँ तो वर्कआउट से पहले मैं इसको वार्म अप करता हूँ। एक समय था कि लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन अब 1-2 बंदे मुझे देख के खुद ही परफॉर्म करते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि कुछ चीज़ें मैं उनसे सीख रहा हूँ, कुछ वो मुझसे सीख रहे हैं। और हमारे जॉइंट्स पर डे हमें खोलने चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब कोई हंसे या जो भी हो, डज नॉट मैटर। तो अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं, रनिंग जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, घर पर आप फिट रहना चाहते हैं, फ्रेश दिखना चाहते हैं, तो ये आप ज़रूर करिए पर डे 6 मिनट। और जो मैं आज ओवरऑल आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसमें आपका मात्र 15 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, आईब्रो की, आईज की, ये हमारे चीक की, फेस की। इन सब चीज़ों से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए आप। इसके बाद जो मेरा टंग है, टंग को भी हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज राउंड में लेंगे। ये देखिए। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि देखेगा इंडिया तो ही सीखेगा इंडिया। और ज़्यादा फास्ट नहीं करना, बहुत स्मूथली स्लो करना है हमें। हमें कहीं भागना नहीं है, ट्रेन नहीं पकड़नी।
आराम से अपने लिए वार्म अप के लिए 6 मिनट का टाइम दीजिए। अब पहली एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जंप स्क्वाट, लेग लंजेस। इन सबको हमें 15 से 20 रैप परफॉर्म करना है, मतलब कि 15 से 20 बार, और हमें 2 सेट लेने हैं, मतलब कि तीनों हमने वर्कआउट परफॉर्म किया, 1 मिनट का रेस्ट, फिर उसको रिपीट करेंगे। इसमें आपका 4 मिनट का वक्त लगेगा, मतलब कि एक सेट में 2 मिनट का वक्त। ये देखिए जंप स्क्वाट, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है और आपको ये चीज़ें फिट भी रखेगी। हो सकता है शुरू में दिक्कतें आए, सो डोंट वरी, धीरे धीरे चीज़ें आदत में आ जाएगी। ये देखिए मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट को ऐड किया है, जिसे आप आसानी से अपने घर में परफॉर्म कर लें और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिले। लेग लंजेस, इससे हमारे जो नी हैं और हमारे जो हील हैं ये सब इन्वॉल्व हैं, हैमस्ट्रिंग वगैरह, हिप वगैरह, तो इसको भी आप अच्छे से परफॉर्म करिए। मैं आपको साइड से भी दिखाता हूँ, ये देखिए। अब 1 मिनट का रेस्ट लेके इसको रिपीट करिएगा आप। अब सेकेंड मेरी वर्कआउट है वी क्रंचेस एंड पुशअप। इसको भी आपको 15 से 20 रैप लेना है और 2 सेट। तो थोड़ा मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। वी क्रंचेस, ये हमारे एब्स के लिए, हमारे कोर एरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब मैं ऊपर आ रहा हूँ तो अपने टोज़ को मैं टच कर रहा हूँ, जिससे इसका जो भी इफ़ेक्ट है, टेंशन हमारे कोर एरिया एब्स में आए। इसमें 2 वर्कआउट हैं, वी क्रंचेस एंड पुशअप। दोनों आपको 10 से 15 या 20 रैप करने हैं। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट, फिर इसको आप रिपीट करिए। अब हम पुशअप करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज में करीब 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट, फिर इसको हम रिपीट करेंगे, मतलब 4 मिनट में
ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पुशअप, अगर किसी को पुशअप करने में दिक्कत हो रही है, अगर कोई फीमेल है या मेंस है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप अपनी नी को जमीन पे रख के इस तरह से पुशअप कर सकते हैं। तो आप मेरे इन सारे एक्सरसाइज को अपने होम वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें, इससे आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है उसमें आपको बताऊंगा हाउ टू गेन लीन मसल्स, जिसे हम कह सकते हैं कि बॉडी का वजन कैसे बढ़ाएं, हम कह सकते हैं बॉडी का वेट कैसे बढ़ाएं, या हम कह सकते हैं कि बॉडी में फैट कैसे ले आएं। तो सबका नज़रिया है, लेकिन मैं बोलूँगा कि लीन मसल ग्रोथ कैसे करें, क्योंकि मैंने एक डाइट चार्ट जो आप सबके लिए तैयार किया है, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें जो हमारा वजन के लिए मैंने जो भी कार्ब्स को ऐड किया है सब प्रॉपर गुड कार्ब्स हो। और सबसे पहली ये चीज़ें माने रखती हैं कि हम जो भी कार्ब्स कंज्यूम करते हैं या हम जो भी फैट कंज्यूम करते हैं वो किस सोर्स से हमारी बॉडी में पहुंच रहा है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मैंने बहुत ही ध्यान दिया आप सबके लिए, और मैंने आप सबके लिए वेजिटेरियन डाइट चार्ट एक बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि दो कैटेगरी है, एक वो जिनका वजन बहुत ज़्यादा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा अपना वजन को कम करें, और सेकेंड वो जिनका वजन बहुत कम है, मतलब अंडरवेट है, वो चाहते हैं कि थोड़ा उनकी बॉडी में फैट आए कि वो भी खूबसूरत दिखाई दे। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और इसको आप फॉलो करिए, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए लेट्स चेक इट आउट। अगर मैं मैक्रो ब्रेक डाउन करता हूं तो प्रोटीन मिलेगा 111 ग्राम, कार्ब जो मिलेंगे 395 ग्राम और फैट मिलेगा 92 ग्राम। टोटल कैलोरीज हमारी 2852। तो हमारी फर्स्ट मील है ओट्स स्मूदी शेक। इससे पहले मॉर्निंग में हम टी या कॉफ़ी ले सकते हैं, और इस स्मूदी शेक में आपको प्रोटीन मिलेगा 23 ग्राम, कार्ब जो मिलेंगे 88 ग्राम, फैट मिलेगा 17 ग्राम। इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूँ तो ओट्स, बनाना, पीनट बटर और मिल्क, तो इसको आप ऐड करिए फर्स्ट मील में। हमारी सेकेंड मील है जो करीब 11 बजे मॉर्निंग में, और 2 ब्राउन ब्रेड, जो व्हीट ब्राउन ब्रेड हो तो स्लाइस, 1 स्पून पीनट बटर और टी या कॉफ़ी। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 10 ग्राम, कार्ब जो मिलेंगे 40 ग्राम, फैट मिलेगा आपका 10 ग्राम। हमारी थर्ड मील है लंच। इसमें मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 20 ग्राम, कार्ब जो मिलेंगे 100 ग्राम, फैट मिलेगा 24 ग्राम। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना जी। हमारी फोर्थ मील वही है जो हमारी फर्स्ट मील थी, मतलब कि जो ब्रेकफास्ट था ओट्स स्मूदी शेक, इसको हम रिपीट करेंगे अपने फोर्थ मील में। हमारी फिफ्थ मील है डिनर। इसमें भी मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, आप चाहे तो लंच के साथ ऊपर नीचे कर लीजिए, नो इशू। इसमें प्रोटीन आपका 20 ग्राम, कार्ब जो है 64 ग्राम और फैट है 10 ग्राम। हमारी 6 मील है बेड स्नैक, जिसमें योगर्ट, दही 250 ग्राम करीब, वॉलनट्स 25 ग्राम। इसमें प्रोटीन आपको मिलेंगे 15 ग्राम, कार्ब जो मिलेंगे 15 ग्राम, फैट मिलेगा 14 ग्राम। 2 महीने तक इस डाइट चार्ट को आप फॉलो करिए। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। इस समय मेरे हाथ में है ये सप्लीमेंट एलिट का डेमेटाइज वे प्रोटीन 100%। तो मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑन का यूज किया, फिर मैंने गुरुमान सर का जीएम न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन यूज किया, हाँ, और प्रेजेंट में मैं उनका यूज कर रहा हूँ। तो अभी इस समय मैंने इसको ऑर्डर किया, तो मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा बेकार है, क्योंकि मेरी नज़र में सारे ब्रांड अच्छे होते हैं, बस खुद को पता होना चाहिए हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें प्रोटीन है, BCAA है, ल्यूसीन है। तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, या अदर ब्रांड में क्या होता है, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम ऑनलाइन या किसी शॉप से कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं
तो हमें कैसे पता चले ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, हमने उसके लिए 4-5-6 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए, तो हमें ये पता लगाना ज़रूरी है और पता लगाना आना भी चाहिए कि हमारे हाथ में सही प्रोडक्ट आए। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम किसी भी ब्रांड का कोई भी सप्लीमेंट हो तो हम देखेंगे उसके बॉक्स पे या उसके कैप पे, ढक्कन पे एक ये बार कोड बना होता है, या तो बॉक्स में बने होंगे या ढक्कन पे कोई स्टिकर में बना होगा। तो हम प्ले स्टोर से मोबाइल में एक QR कोड करके एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो हम QR कोड को डाउनलोड करें और उससे इस बार कोड पे स्कैन करें। तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया का है तो उसकी वेबसाइट हमें खुली दिखाई देगी, वो खुल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा भाई हम जो यूज कर रहे प्रोडक्ट ये ऑथेंटिक है, रियल है। ठीक है, फेक नहीं है। और अगर वो आउट ऑफ कंट्री किसी ब्रांड का है वो, तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया में है, अगर हम बार कोड में स्कैन करते हैं तो उनकी वेबसाइट या पेज खुल जाएगा। तो पहला ये तरीका है सारे ब्रांड के लिए, कोई भी ब्रांड हो बार कोड के थ्रू स्कैन करके हम पता लगा सकते हैं। ये पहला तरीका है सारे ब्रांड के लिए। लेकिन अभी मेरे हाथ में ये है एलिट का, अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें कैसे पता चले ये ओरिजिनल है कि नहीं है। ये देखिए मेरा ये डर्मेटाइज एलिट 100% वे प्रोटीन, ये मेरे हाथ में है और इसमें प्रोटीन इतना है, BCAA इतना है, ल्यूसिन इतना है। तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आप स्टिकर देख रहे हैं ये बार कोड, इसको मैंने स्कैन किया तो वहाँ पे मसल्स हाउस इंडिया का पेज खुल गया। और जब मैंने डर्मेटाइज एलिट के वेबसाइट पे सर्च किया हुआ था कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो उसमें इनका भी नाम था। मतलब यहाँ से सही है, ये जो बॉक्स मिला हुआ है ये इनकी तरफ से आया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया, ये जो 12511 है इसको मैंने ऊपर लिखे नंबर पे मैसेज किया, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है जेन्युइन है, ओरिजिनल है। तो मैंने दो तरह से वेरीफाइड किया, एक बार कोड के थ्रू और दूसरा स्क्रैच करने के बाद। और जब मैंने एलिट के वेबसाइट पे सर्च किया था तो इस मसल्स हाउस इंडिया का नाम वहाँ पे था कि डिस्ट्रीब्यूटर ये इंडिया में है। सेकेंड स्टेप ये है कि आप इसके ढक्कन को घुमाइए, ये सील होने के बाद भी मूव होते रहेंगे इस तरह। ठीक है जी। अब थर्ड आपको क्या दिखाना है, ये देखिए कॉर्नर में R दिखाई दे रहा है वे के ऊपर, हाँ तो ये R आपको दिखाई देंगे, यहाँ भी ये देखिए R। तो जो ओरिजिनल होंगे प्रोडक्ट तो वहाँ पे आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं कि R भी वहाँ पर लोगो आपको दिखाई देगा। और जो नकली प्रोडक्ट होते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको भाई पैकिंग किया निकाल दिया। तो ये भी चीज़ आपको देखनी है कि R आपको दिखाई दे। ये देखिए यहाँ पर भी है। फोर्थ चीज़, ये एरो आप देख रहे हैं, ये शाइनिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट है वहाँ पे ये चीज़ें बनी होती हैं। देखिए एरो ये बना हुआ है, इसको आप देखिएगा। फिर उसके बाद ये रेड आप इसका लोगो देख रहे हैं, ये आपको शाइनिंग करेगी इस तरह से। और फिर इसका बैक में देखिए एक्सपायरी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, लॉट्स नंबर लिखा है, ये चीज़ें भी आपको देखनी है। फिर इसके बाद इसका आप ढक्कन को खोलिए, मैंने इस कैप को ओपन किया है, ये देखिए बिल्कुल सील पैक है। ठीक है जी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। और हाँ, इसके जो ढक्कन जब आप ओपन करते हैं तो ढक्कन के बैक साइड में वाइट होना ज़रूरी है। और ये मैंने ओपन किया। अब अंदर मुझे ये एक स्पून मिला, इसको मैं निकालता हूँ। इसमें इसका लोगो भी प्रिंट होना चाहिए। देखिए इनका ये नाम और लोगो दोनों प्रिंट है। एक ये भी तरीका है ये पता लगाने के लिए कि मेरा ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। देखिए डर्मेटाइज मतलब कि ये ओरिजिनल है। और जो आर्टिफिशियल नकली चीज़ें लोग सेल करते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते, वो चम्मच वगैरह वाइट में ब्लैक में जैसे भी डाल सकते हैं।
तो आपका ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो ठीक है जी, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है इसके लिए, इसके कैप को ओपन किया हमने तो इसका स्पून जो निकाला उसमें इनका होल मार्क है और इनके ब्रांड का नाम उसमें छपा हुआ है। इससे भी आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो आप जब पैसे लगा रहे हैं तो आप सही चीज़ खाइए और लोगों को खिलाइए। थैंक यू माई फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माई फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जिम लवर्स जो जिम जा रहे हैं, बिगनर्स हैं और जस्ट उन्होंने सप्लीमेंट को ऐड ऑन किया है अपनी डाइट में, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में, तो उन्होंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया है। तो मैं बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटी बिगनर को सप्लीमेंट लेनी चाहिए और उसको बनाने का तरीका क्या है। काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं कि सप्लीमेंट उन्होंने परचेस किया तो उसको हम कैसे बनाएं, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उसको अपने लाइनअप में, रूटीन में लेके आए और उसके लिए हमें क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक मिथ जो लोगों के दिमाग में है कि सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये अनएजुकेटेड बात ना करिए, ठीक है। और जो ऐसी बातें कह रहे हैं उससे आप दूरी बना लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, सभी लेते हैं। और हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट से बॉडी भी नहीं बनती, ये भी हकीकत है। ऑल ओवर डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि हम सप्लीमेंट कैसे बनाएं। सबसे पहले आप किसी अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट को आप परचेज करिए। उसके बाद एक शेकर आप परचेज करिए, मार्केट से लीजिए, ऑनलाइन आप बुक कर लीजिए। मैंने शायद इसको ऑनलाइन लिया था या मुझे मेरे जिम में मिला हुआ था, आई थिंक। एक ऐसा शेकर लीजिए आप। उसके बाद जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, अगर उसको आप पोस्ट वर्कआउट ऐड कर रहे हैं तो देखिए, ये मेरा सप्लीमेंट है। मैं आपको ब्रांड नहीं दिखाने वाला किस ब्रांड का सप्लीमेंट मैं अभी ले रहा हूँ। तो आप ऐसा शेकर लेके उसको ओपन करिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें ये होगा, शेक के लिए होता है ये, ठीक। और एक स्कूप सप्लीमेंट को आप अपने इस शेकर में ऐड करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो एक स्कूप आपके लिए सही है, इससे ज़्यादा आप ना लीजिए, ठीक। देखिए, 1 स्कूप सप्लीमेंट, ठीक है। इसको आप ऐड करिए अपने बॉटल में। ये मैंने ऐड किया 1 स्कूप, ठीक। अब आपके वाटर की क्वांटिटी होनी चाहिए 200 से 250 ml। चलिए इसको मैं खोलता हूं। अब तो मैं लेता हूं तो मुझे आइडिया लग गया है कि 200 ml या 250 ml कितना होने वाला। ये हुआ 200 ml, थोड़ा सा और, ये 250 ml। एक स्कूप सप्लीमेंट में आप 250 ml वाटर को ऐड करिए और इसको जार को आप पैक करिए, ठीक, अच्छे टाइट हो। अब इसको आप वेल शेक करिए, वो बहुत ज़रूरी है मैक्सिबिलिटी के लिए। जार इसको मैं टाइट कर दूं। 20 सेकेंड में करता हूं, 15-20 सेकेंड तक। देखिए, वेल शेक किया मैंने इसको। मैक्सिबिलिटी आपको दिखाता हूँ। अगर आपकी मैक्सिबिलिटी सही नहीं है तो इसको आप और ज़्यादा शेक कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिबिलिटी भी सही है, ठीक है। मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गिर गया, इसको मैं भी साफ कर दूंगा। अब इसको आप सिप करिए, आफ्टर वर्कआउट सिप करिए। ये नहीं कि मैंने मुंह लगा वाटर जैसे हम पानी पीते हैं वैसे नहीं, सिप करिए इस तरह से, ठीक है। फिर अपना आप 10 सेकेंड रेस्ट या 5 सेकेंड, फिर उसको तो ये तरीका है सप्लीमेंट को बनाने के लिए। जो बिगिनर्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ। और इजीली आप बनाइए और अच्छा खाइए, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी अच्छा दिखेंगे, ठीक है।
थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ मच प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट वी शुड टेक पर डे। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने 3 तरह की कैटेगरी को पिक किया है। एक वो जो सुबह उठ रहे हैं, ना जिम जा रहे हैं, ना किसी तरह के वर्कआउट कर रहे हैं, ना वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह उठे सीधा ऑफिस फिर वापस घर, या उठे सीधा मार्केट वापस घर, मतलब किसी तरह की एनर्जी उनकी बर्न नहीं होती। तो मैं पहले उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको एक दिन में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब लेने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के लिए पर बॉडी वेट इन केजी 1 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता होगी। मतलब उनका जितना वजन है, मतलब मानिए अगर उनका वजन है 50 किलो, तो उनको एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अगर मैं इनके कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो ऐसे लोगों के लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट लेने की भी आवश्यकता होगी। मतलब उनका वजन अगर 50 किलो है तो उनको एक दिन में 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप सबको पता है, कार्ब इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर इस एनर्जी को हमने स्प्रेड नहीं किया तो फिर ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम उतना ही कार्ब अपने बॉडी में इंटेक करें जिसको हम फ्यूल बना के, एनर्जी बना के उसको हम निकाल दें, नहीं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना जी। तो ये हुई मेरी पहली कैटेगरी का पहला, जो किसी तरह का वर्कआउट नहीं करते। अब हम सेकंड आते हैं, ऐसे लोग जो हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं वो, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि कितना ग्राम उनको पर डे प्रोटीन लेने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए पर डे 1.5 ग्राम इन केजी में प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। मानिए उनका वजन है 50 किलो, तो उनको 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से 75 ग्राम प्रोटीन लेने की आवश्यकता होगी। अब अगर हम इनके कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन गोल, कि उनका गोल क्या है। वो वर्कआउट कर रहे हैं, उनको फैट लॉस करना है या मसल्स गेन करना है। अगर उनको मसल्स गेन करना है तो उनको पर ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत होती है। फिर मानिए अगर वो 4 ग्राम पर बॉडी वेट केजी में अगर वो कार्ब्स लेते हैं तो 50 किलो वजन है तो उनको 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, अगर वो मसल्स गेन कर रहे हैं तो। ठीक है जी। अब हम आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, ऐसे लोग जो हार्ड कोर वर्कआउट कर रहे हैं और जिनका कोई विजन है, उनका कोई गोल है हार्ड गोल। तो ऐसे लोगों को पर डे 2 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजी के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इनका वजन है 50 किलो, तो इनको पर डे 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम इनके कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि पर डे इनको कितना कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता है, तो ये इनके गोल पे डिपेंड है कि ये कटिंग पे है या मसल्स गेनिंग पे। उसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये तीनों कैटेगरी मैंने कवर किया। ऐसे लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता है। सेकेंड, जो हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं उनको कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स लेने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो हफ्ते में 5 से 6 दिन हार्ड कोर वर्कआउट कर रहे हैं, जिनका विजन है, उनको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता है। अब हम टॉपिक पिक करेंगे कितना हमें फैट लेने की आवश्यकता है पर डे। ठीक है ना जी। ये अलग और डिफिकल्ट पॉइंट है, इस पर आप अच्छे से समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो उनकी रिकमेंडेशन है फैट को लेके, उनका कहना है कि हमें डेली डाइट में 25 से 35% तक फैट लेना चाहिए। मानिए हमने एक दिन में 2000 कैलोरीज ली, तो 2000 का 25% मतलब कि 500 कैलोरी, मतलब हमें अपने डेली डाइट में 500 कैलोरीज फैट से लेना चाहिए। ठीक है ना जी। और जैसा कि आप सबको पता है या नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती है। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ ग्राम में कि कितना ग्राम हमें फैट लेना है अपने डेली डाइट में, तो 500 को हम डिवाइड करते हैं 9 से, मतलब करीब 50 ग्राम। मतलब हमें डेली डाइट में करीब 50 ग्राम फैट लेना चाहिए। ठीक है जी। फैट में जो हमें सैचुरेटेड फैट आता है तो उसकी रिकमेंडेशन है 7%। जी हाँ, अगर हम
2000 का 7% निकालते हैं, तो करीब 140 कैलोरीज हमें सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट भी हमारे बॉडी के कुछ फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो जाता है और अनसैचुरेटेड फैट मतलब गुड फैट वो कम हो जाता है। अब अनसैचुरेटेड फैट, गुड फैट का क्या काम होता है? ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे हार्ट की नसों के लिए बहुत ही ज़रूरी है अनसैचुरेटेड फैट मतलब कि गुड फैट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सैचुरेटेड फैट को अपने डाइट में ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम फैट ले रहे हैं तो वो फैट क्या है, गुड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो मैंने आज इस टॉपिक को कवर किया कि हमें एक दिन में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी अच्छा दिखेंगे। थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। वेजिटेरियन देखो ना, अगर नॉनवेज खाए बॉडी नहीं बनती। अरे नहीं यार, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो देखा आप लोगों ने, कुछ लोगों की सोच है कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं होता, तो कुछ लोगों की सोच है कि बिना नॉनवेज खाए बॉडी नहीं बनती। सो टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल मिथ दैट वेजिटेरियन हैज नो प्रोटीन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेजिटेरियन फूड में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। मैंने 10 ऐसे फूड को पिक किया हुआ है जो कि प्योर वेजिटेरियन है और उसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। और ये जो मैंने टॉप 10 ये प्रोटीन फूड पिक किया हुआ है, ये मेरा खुद का है और मैं इसको खुद ही अप्लाई करता हूँ। और जो मेरे जिम में मेरे क्लाइंट्स हैं वेजिटेरियन, उनको मैं ये प्रोवाइड करता हूँ, उनको बताता हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज डाइट चार्ट नहीं बनाता और मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है। खैर, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है रेंटिल पल्स और दाल। अगर हम एक कटोरी कुक्ड दाल लेते हैं तो उसमें हमें तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। मतलब कि वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल बहुत ही अच्छा प्रोटीन का स्रोत है और इसमें कार्ब्स भी होते हैं। लेकिन अभी हम बात करें प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन वेजिटेरियन फूड में कहाँ पे और किस में कितना मौजूद है, तो हम बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। और सेकंड मैंने पिक किया हुआ है राजमा। जी हाँ, 100 ग्राम राजमा में हमें मिलेगा करीब 9 ग्राम प्रोटीन। और ये 100 ग्राम जो राजमा है, ये कुक्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। थर्ड मैंने पिक किया हुआ है चना, ब्लैक चने, काले चने, वो रोस्टेड हो या उसको हम पानी में गला के खाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें 100 ग्राम में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और कहते हैं कि जो घोड़े होते हैं वो भी काले चने ही खाते हैं। खैर, तो इसमें भी भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। और फोर्थ है सोयाबीन। अगर मैं 100 ग्राम कुक्ड सोयाबीन की बात करूं तो उसमें तकरीबन आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। तो सोयाबीन भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। फिफ्थ की बात अगर मैं करता हूं तो रोटी। जी हाँ, मैं तो रोटी कार्ब्स का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन हम इंडियन, हम भारतीय जो लोग हैं, तो हम बिना रोटी खाए रह नहीं पाएंगे। तो इसमें भी प्रोटीन होता है और एक रोटी में करीब 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। और हम जब रोटी खाते तो एक तो खाते नहीं, हम खाते 2, 3, 4। तो अगर हमने 4 रोटी खाए तो एक में 4 ग्राम प्रोटीन, तो 4 रोटी में 16 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाते हैं। ये भी अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, रोटी। और 6 नेक्स्ट मिल्क। हम दूध भी पीते हैं तो 250 ml मिल्क में हमें करीब 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। तो ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि नॉन फैट मिल्क हो तो ये बढ़िया है कि उसमें फैट भी ना हो। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी दूध को बॉयल करें, ऊपर की मलाई आप निकाल दीजिए, नॉन फैट, थोड़ा फैट उसमें कम हो जाता है, तो हमें प्रोटीन मिले तो उसमें आपको 250 ml में 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाते हैं। और 7th में आपसे बात करता हूँ पीनट बटर की। जी हाँ, पीनट बटर मैं यूज करता हूँ और ऑर्गेनिक पीनट बटर होना चाहिए, उसमें बाकी चीज़ें मिक्स ना हो, क्योंकि मिक्सिंग में बहुत हो रही है हमारे यहाँ पे। तो कोशिश करिए खुद ही आप उसको बनाइए। और मैंने एक पीनट बटर कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं भी दे दूँगा, आप देख लेना
कि ऑर्गेनिक पीनट बटर कैसे बनाते हैं। तो अगर पीनट बटर की बात करते हैं प्रोटीन के लिए, तो एक चम्मच पीनट बटर में करीब 4 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाते हैं। तो उसको भी आप ब्राउन ब्रेड में, व्हीट ब्राउन ब्रेड में लगा के, स्लाइस पे आप लगा के उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। शाम में जो 4 से 6 का जो टाइम होता है, भूख लगती है शाम में, या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, या जब आपकी मर्जी, तो ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मतलब एक चम्मच, एक स्पून पीनट बटर में आपको मिल जाते हैं करीब 4 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ पनीर की। जी हाँ, 100 ग्राम पनीर में आपको करीब 19 ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे। ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं पनीर के बाद, योगर्ट, कर्ड, दही। जी हाँ, दही भी हम कंज्यूम करते हैं और एक बार में 200 से 250 या 300 ग्राम दही हम खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 100 ग्राम दही में कितने प्रोटीन होते हैं। अगर हमने 100 ग्राम दही खाया तो हमें 4 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का तर्क होगा कि वेजिटेरियन फूड में लीन प्रोटीन नहीं होता। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि लीन प्रोटीन क्या होता है। लीन प्रोटीन वो फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं होते, या बहुत नाम मात्र के होते हैं। तो उसके लिए हम वेजिटेरियन लोग क्या करें, उसके लिए हम अपने डाइट में वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, वे प्रोटीन ये एक लीन प्रोटीन का स्रोत है, और एक स्कूप मतलब कि करीब 28 से 30 ग्राम एक स्कूप में, एक स्पून में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। मतलब कि लीन प्रोटीन मिल जाते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने दिन भर में 2 स्कूप वे प्रोटीन के लिए, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल गया। फिर लोग क्यों कहते हैं कि वेजिटेरियन हैज़ नो प्रोटीन। हमारे पास प्रोटीन की भरपूर मात्रा मौजूद है, बस हमें यहाँ से तैयार होना है कि भाई मौजूद है तो हमें वह कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आप ये 10 जो मैंने आपको फूड बताए हैं इसको आप पिक करिए, और यहाँ से आपको एक अच्छे स्रोत में आपको प्रोटीन मिल जाएंगे। इसको आप कंज्यूम करिए, और आगे से उनको भी बताइए जो कहते हैं कि वेजिटेरियन लोग प्रोटीन नहीं खा पाते। ठीक है, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी अच्छा दिखेंगे। थैंक यू माई फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक होता वॉइस। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है ये हमारी बॉडी की शोर्टनेस के ऊपर है। जब हम नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या हम वर्कआउट कर रहे हैं और उसके दरमियान हमने अपने वर्कआउट को चेंज किया है, तो हमारी बॉडी में शोर्टनेस होनी शुरू हो जाती है। मतलब कि एक थोड़ा सा दर्द हमारी बॉडी में खुद को महसूस होता है। तो हम इसको कैसे रिकवर करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गर्मी का मौसम अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने भी अपने वर्कआउट को थोड़ा सा चेंज किया है, तो मेरी बॉडी में भी शोर्टनेस होनी शुरू हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसके बारे में बताऊं कि इस शोर्टनेस को कैसे हम रिकवर करें, शॉर्ट आउट करें। और इसके लिए 5 पॉइंट है जो मैं फॉलो अप करता हूं और मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, जब भी हम वर्कआउट की शुरुआत करें, वर्कआउट स्टार्टिंग करने से पहले, तो हम प्रॉपर वार्म अप करें। और उसके लिए हम क्या करें, थोड़ी सी जंपिंग कर दें, और पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट हुआ, ये जॉइंट्स, ये जॉइंट्स, ये जॉइंट्स, इसको हल्का सा मूवमेंट करें, इसको मूव करते रहें। जैसे नेक हुआ तो यूं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, ये हो गया। और शोल्डर, कॉलर, यूं, ये, मतलब कि बॉडी इससे वार्म अप हो जाएगी, खुल जाएगी, मतलब हमारी बॉडी रेडी हो जाती है वर्कआउट के लिए। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, सेकंड है बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग, हल्का से स्ट्रेचिंग करते कि बॉडी बिल्कुल लेवल में आ जाए, वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए। सेकंड। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी की मालिश। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से, जैतून के तेल से हफ्ते में एक दिन मालिश करिए, उससे भी हमारी बॉडी की शोर्टनेस काफी हद तक कम हो जाएगी। फोर्थ, हम अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें, ना कि कार्ब्स, ना कि फैट, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं इसकी शोर्टनेस जो होती है उसको रिकवर करेगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो आप अपनी डाइट में वो सारे सोर्स को ऐड करिए जो कि प्रोटीन से रिलेटेड हो। और फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सप्लीमेंट यूज करते हैं तो
BCAA और ग्लूटामिन, इसको आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन सबसे बेस्ट है डाइट में प्रोटीन की चीज़ें ऐड हो, और सेकेंड जो मैं करता हूँ मालिश एंड अच्छे से वार्म अप, ये आप करिए, बॉडी की शोल्डनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।